बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2.1 कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन मालूम करना जो इस टाइप के फंक्शन हो जिनमें वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए और प्लस भी कोई कांस्टेंट हो रहा हो, इस तरह के फंक्शन, और ऐसे फंक्शन जो बटे में आ रहे हों यानी नेगेटिव में आ रहे हों लेकिन उनके जो इंटीजर्स हों यानी n हो वो नेचुरल नंबर्स हों। ठीक है, इस सारे को भी बाय डेफिनेशन बाय इनिशियो वो जो 4 स्टेप्स हैं उससे हम प्रूव कर सकते हैं। अगर पहले एक्सरसाइज अच्छे से कर लिया तो ये करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम यानी 2.1 में जो लास्ट में क्वेश्चन है वो करके हटे हैं, वो सेम एज इट इज़ हैं, सिर्फ स्टेप्स अप्लाई करने हैं। हमारे पास एग्जांपल 1 है जिसमें वो बोल रहा है कि बाय डेफिनेशन ax प्लस बी एन, इसकी डिफ्रेंशिएशन मालूम करो बाय डेफिनेशन। जो n है वो नेचुरल नंबर हो यानी पॉजिटिव नंबर्स हों। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y की इक्वल। पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं ना 2.1 में लास्ट वाले वो सेम है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें एडिंग कर देंगे। ये तो रट जाना चाहिए और ये कोई जो 2.2 है करवाने वाली चीज़ नहीं है। वैसे जिसने फर्स्ट अच्छे से कर ली उसे सेकंड भी अच्छे से आनी चाहिए। ये हमारे पास x में ऐड करना है ना, x प्लस डेल एक्स प्लस बी एन, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ax प्लस ए डेल एक्स प्लस बी होल एन। सेकेंड स्टेप में हमने माइनस करना है, जब यहाँ से भी माइनस कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे यानी कि राइट हैंड साइड को माइनस करना है, वो है ax प्लस बी ओवर एन। ये तो कैंसिल हो गई तो हमारे पास डेल y क्या आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इस पे भी हम बायनॉमियल थ्योरम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम आसानी के लिए ax प्लस बी एन को यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं और इसके अंदर से भी। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हम यहाँ पे उसका पार्ट बना लेते हैं ax प्लस बी प्लस ए डेल एक्स, यानी ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, कुछ इस तरह समझ लें। यानी ये होल एक फॉर्म है हमारे पास, हमने इनमें से ax प्लस बी ओवर n कॉमन लिया, यानी ये वाली फॉर्म जब कॉमन ली तो अंदर 1 बच गया, प्लस अब ये वाली b है, यानी जब हमने कॉमन ली चीज़ तो इसके साथ ये डिवाइड हो जाती है। अब डिवाइड कैसे हो जाती है, एक्चुअली में जब हम कॉमन ले रहे होते हैं उसका मतलब ये होता है जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं उसको बोथ के साथ डिवाइड कर रहे हैं। जब यहाँ पे डिवाइड किया वो तो कैंसिल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है इसलिए वो उसके नीचे ही रह जाती है -1। अब यहाँ पे हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में बायनॉमियल थ्योरम लगाया वैसे बायनॉमियल थ्योरम लगा देंगे। बायनॉमियल थ्योरम, ठीक है, इतना सा काम है। पिछली जो एक्सरसाइज में किया है सेम है, ये करने वाली वैसे करवाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके एक्सरसाइज के भी आई थिंक 5 क्वेश्चन है वो एज इट इज़ हैं, जैसे ये हैं वैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप करना है, सेकंड स्टेप में बायनॉमियल थ्योरम लगा देना है, थर्ड स्टेप करना है और फोर्थ स्टेप करना है और आंसर आ जाना है। अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, 1 प्लस ये समझ लें हमारे पास x है और ये हमारे पास n है, 1 प्लस n, n ही है कोई वैल्यू थोड़ी है, n और x। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स फॉर्मूला है प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल और जो x है उसका स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर यानी सारा वैल्यू हमारे पास x है तो इसका स्क्वायर, सो ऑन, ये हमारे पास -1 है। ठीक है, जगह हर दफ़ा यहाँ पे कम पड़ जाती है, ये +1 -1 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हर वैल्यू के साथ a डेल एक्स ओवर a x प्लस बी है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हाँ वैसे यही कॉमन ले सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया,
एक्स प्लस बी और यहाँ पे सॉरी ए है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा n प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये एक सिक्योर है यानी एक बाहर चली गई है यानी कॉमन आ गई है। अब इससे सोन जो भी वैल्यूज़ होंगी सबके साथ ही ये वैल्यू होगी डेल एक्स वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेल एक्स आ गए, ये देखें ये हमारे पास 1 फॉर्म है यानी इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये -1 बन जाएगी, ठीक है। -1 ए डेल एक्स n प्लस सोन, ठीक है, सिंपली लिखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने डिवाइड कर देना है डेल एक्स से। अब डेल एक्स से डिवाइड करना है, यहाँ पे हमारे पास डेल वाई है, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स आ गया। यहाँ पे जब हमने डेल एक्स से डिवाइड करना है तो ये हमारे पास डेल एक्स ऊपर बना हुआ है यानी हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका मतलब कि ये वाली सारी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या बचा, ए एक्स प्लस बी n माइनस 1 और अंदर n प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सो ऑन, बस चलते जाओ ये वाली वैल्यू। अब फोर्थ स्टेप अप्लाई करते जिसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है, बोथ साइड पे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई की, जो कि हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास क्या बच गया था, ए एक्स प्लस बी n माइनस 1 ए था यहाँ पे, और अंदर हमारे पास n, ये हमारे पास वैल्यू बची। तो यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की, सॉरी यहाँ पे लिख लें डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट अप्लाई की, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बन गया, ठीक है। ये तो एज इट इज़ ही रहेगी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास डेल एक्स 0 है यानी ये भी सारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा क्या n, आगे भी जितनी वैल्यूज़ हैं सबके साथ डेल एक्स होगा इसलिए वो सारी 0 हो गई हैं। तो ये हमारे पास बचा है ए एक्स प्लस बी n माइनस 1, ये क्या बच गया हमारे पास n और a, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं n ए एक्स प्लस बी n माइनस 1 और a, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया उस वैल्यू का, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने सिर्फ बाय में दे दिए वैल्यू यानी कि नेगेटिव। सिंपल, जैसे ही हमने ये सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ सॉरी यहाँ पे तो पॉजिटिव है लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी माइनस n, यानी ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। हम इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम इस तरह भी सॉल्व करते हैं, लेकिन वो बाय में लिखने से ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी उसे ऊपर ले जाते हैं और माइनस n कर लेते हैं। एज इट इज़ ये पिछला किया है ना हमने, पहले एडिंग करनी है फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, और फिर क्या सिंप्लीफाई कर देना है। सेकंड स्टेप में ही सिंप्लीफाई करना है यानी बायनॉमियल थ्योरम लगा देना है, कॉमन लेके, कॉमन लिए बगैर भी बायनॉमियल थ्योरम लग सकता है लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम कॉमन लेके बायनॉमियल थ्योरम लगाते हैं। फिर डिवाइडिंग करनी है और लिमिट अप्लाई करनी है, जैसे ये किया है सेम ये वाला हो जाना है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं मज़ीद, उसमें भी देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वरना हमने जो 2.1 की है ना उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो सेम ऐसा है। ये तो जस्ट उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी, ए बी लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना है, अगर नहीं समझ आई तो मैं बता दूंगी, पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.2, इसमें भी हम 5 क्वेश्चन है ना तो 2 ही करेंगे और सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी और ऊपर क्यू। हमने जो अभी किया मतलब फर्स्ट एग्जांपल की उसमें यहाँ पे n था, यहाँ पे 3 है, सिंपल, जैसे ही उसे सॉल्व किया एज इट इज़ इसे भी सॉल्व कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3, यहाँ पे वेरिएबल्स दे दिए गए हैं इसलिए मैं इसे सॉल्व करके बता देती हूँ, यानी कांस्टेंट दे दिए गए हैं वेरिएबल के साथ और कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, n नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, इसलिए ये वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। सेकंड वाला, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब तो ये रट्टा बच्चों को छोटे बच्चों को भी लग गया होगा, लेट कर लेना है y के इक्वल पहले, फिर हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है जिसमें हम एडिंग कर रहे हैं डेल y की,
2x प्लस 2 डेल एक्स, क्योंकि x में एडिंग हो रही है तो 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ के साथ आ गया। अब सेकंड स्टेप में हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से y तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं कॉमन लेने के लिए 2x प्लस 3 को अलहदा प्लस 2 डेल एक्स 5 माइनस, यहाँ पे राइट हैंड साइड को माइनस करना है 2x प्लस 3 5, ठीक है। अब हमने यहाँ से 2x प्लस 3 5 को कॉमन लेना है, इस वाली से कॉमन लिया 2x प्लस 3 को, ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पे तो वो वैल्यू नहीं है इसलिए इससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये तो ऊपर 5 ही रहेगा, ये -1 और ये बन गया। अब ये वाली वैल्यू आ गई ना हमारे पास 1 प्लस एक्स ऊपर n, यानी बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, बायनॉमियल थ्योरम हमारे पास क्या है, डेल y इज इक्वल, हमारे पास 2x प्लस 3 जो बाहर कॉमन लिया है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, अंदर चेंजिंग हो जाएगी 1 प्लस n, वहाँ में n क्या है 5, x क्या है 2 डेल x ओवर 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और x का सिक्योर बनता जाएगा, नेक्स्ट इसका क्यूब बनता जाएगा, फिर इसका फोर्थ आ जाएगा, फिर फिफ्थ आ जाएगा, एज इट इज़ चलता जाएगा। और यहाँ पे लेकिन हमारे पास -1 है, अब ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया डेल y। हम यहाँ से ये वाली वैल्यू भी कॉमन ले सकते हैं ताकि जब हम डिवाइड करें तो डिवाइडिंग में हमें आसानी हो जाए, पहले ही कॉमन लेके रख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे 5 बच गया क्योंकि ये बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो मतलब 1 बच गया, ओ सॉरी 5 बचा है, 5 प्लस ये 5 माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 डेल एक्स 2x प्लस 3 एंड सो, ठीक हो गया। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, यानी कि डिवाइडिंग कर देनी है डेल एक्स से, 2x प्लस 3 5 2 डेल एक्स सारी को डिवाइड कर देना। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो हम इसे लिख देते हैं साथ ही -1, ठीक है। काम निपटा लें, यहीं पे सारे को डिवाइड किया डेल एक्स से, यहाँ पे डेल एक्स ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 3 5 माइनस 1 यानी 4, और यहाँ बाहर क्या बचा 2, और ये अंदर की वैल्यू 5 प्लस 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 3 एंड सो, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, सिंपली हमारे पास हमने लिमिट अप्लाई करनी है, बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई की, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ पे भी जब लिमिट अप्लाई की ये वाली वैल्यू तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसके साथ डेल एक्स नहीं है जो कि 0 हो के हमारा बाकी सारी वैल्यू 0 हो, यहाँ भी 5 के साथ डेल एक्स नहीं है तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेल एक्स है यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट हर वैल्यू के साथ डेल एक्स है वो सारी 0 हो गई, यानी हमारे पास बचा क्या 5, तो 2 5 ज़ा 10 2x प्लस 3 ऊपर 4, यानी dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया 10 2x प्लस 3 और 4, सिंपल। इसी तरह पिछला क्वेश्चन फर्स्ट वाला, ठीक है। एग्जाम्पल जिसे समझ आ गई, यानी जिसने वो फोर्थ स्टेप रट लिए ना, यानी उनको एक दफ़ा गौर से भी देख लिया तो उसकी एक्सरसाइजेज समझो सारी कंप्लीट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो चेंज है, ठीक है। अब वो हमारे पास t है, ठीक है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, 3t प्लस 2 माइनस 2। अब इस -2 का मतलब है कि 1/3t प्लस 2 है, ये भी हम कह सकते हैं ना, क्योंकि जब हम इसे ऊपर लेके गए जो कोफिशिएंट था वो नेगेटिव हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बच्चे परेशान हो गए, बाकियों में तो x आ रहा था, यहाँ पे t क्यों आ रहा है। अब x का मतलब ये नहीं है कि हमेशा x ही रहेगा, वो a b c d कुछ भी दे सकते हैं,
लेकिन ए बी सी इन वैल्यूज़ को यानी ए बी सी को हमने मैथ्स में रखा हुआ है कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो हमारे पास एक्स वाई जी आते हैं या यानी लास्ट वाले, उसे हमें पता चल जाता है कि वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकते हैं। पहले एक्स वाई आ रहे थे, यहाँ पे टी दे दिया है। ठीक है, लेफ्ट हम एक्स के इक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए वाई के इक्वल ही कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा मुश्किल ना काम बन जाए। अगर एक वेरिएबल चेंज है तो दूसरा चेंज होकर ना उल्टा लगने लग जाए। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि एक्स ही आएगी। ठीक है, कांस्टेंट थोड़ी है, वेरिएबल है तो वो कोई भी दे सकते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एडिंग कर देनी है डेल वाई। अब मैंने बोला था जो कांस्टेंट होगा उसी की एडिंग होगी। यहाँ पे टी है तो एडिंग भी डेल टी की होगी। ठीक हो गया, यहाँ -2 है। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, माइनस कर लेना है। जब सब्ट्रैक्ट किया ये y तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहा, हम यहाँ पे भी पहले ये फॉर्म बना लेते हैं ताकि आगे आसानी होती रहे हमें, क्योंकि हमें पता है पिछले क्वेश्चन करने से कि हमने कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे कंप्लीट कर लेना है। 3t + 2 - 2। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली हम कॉमन ले लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। नेक्स्ट ये -2 ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये 1 + 3 डेल टी डिवाइड हो रहा है 3t + 2 ऊपर -2। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, यानी ये सारी -2 और -1 u। अब इस पर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बायनॉमियल थ्योरम में एक दफ़ा लिख के बता दूँ, 1 + xn, ठीक है, होता है 1 + nx + n(n-1) फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो उसी को हमने जब अप्लाई करना है इस पर, ये 1 होगा प्लस ये x होगा हमारे पास और ये n होगा, इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया, यानी 1 + nx + n(n-1) 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये जो हमारे पास -1 था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। इसको जब हमने यहाँ पे कॉमन लिया, -2 3 डेल टी ओवर 3t + 2, और ये +1 -1 से कैंसिल हो गया, क्या बचा -2 प्लस ये वाली एज इट इज़ वैल्यू। ठीक है, एज इट इज़ नहीं, यानी एक कॉमन आ गया तो एक बच गया, डेल टी ओवर 3t + 2 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला 1 है, जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, यानी -1 और -2 और -1 क्या होते हैं, -3, तो ये हमारे पास 3 डेल टी और ये सारा। अब जब हमने थर्ड स्टेप करना है, यानी डिवाइडिंग करनी है डेल एक्स से। अब काम देखें, यहाँ पे हमने डिवाइड डेल एक्स से नहीं करना, ठीक है, डेल टी से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास डेल टी है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, भला यहाँ पे जी आ जाए तो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही डिवाइड करना है, यानी डेल जी से। डेल टी से जब हमने डिवाइड करना है उसे, थर्ड स्टेप में ये 3 इधर ले आते हैं, डेल टी सारे को डेल टी से डिवाइड कर देना, अंदर -2 प्लस एंड सो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया, 3t + 2 -3, और ये एज इट इज़ हमारे पास सारी वैल्यू। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। डेल टी अप्रोचेस टू 0 ही लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी की लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पे भी हम क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल टी अप्रोचेस टू 0। थोड़ा गंदी मारा जा रहा है, लेकिन इतनी तो समझ आ रही होगी कि क्वेश्चन का पता चल गया होगा, इतना भी नहीं गंदा है वैसे। -2 प्लस -2 -1 वही सारी वैल्यू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 3 था, डेल टी ओवर 3t + 2 एंड सो ऑन। ठीक है, जब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, ये हमारे पास बन गया dy/dt। अब dx नहीं बनेगा, dt बनेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी।
-3, लेकिन यहाँ पे डेल टी है, ये ज़ीरो हो जाएगी सारी, और नेक्स्ट भी सारी वैल्यूज़ के साथ डेल टी है तो वो सारी ज़ीरो हो गई, तो बचा क्या, -2। 2 3 6 और माइनस है 7 तो माइनस आ गया, 3t + 2 - 3, ठीक हो गया। ये डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डेरिवेटिव ऑफ t आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, उनको ऐसे दिया गया है, यानी 1/3z - 2 ऊपर 2, यानी ये मैं सपोज ही कर रही हूँ कि इस तरह है वो क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसे है 5 वाला, जिसमें z वेरिएबल है। इसमें भी टेंशन नहीं लेनी, हमने पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी इसे ऊपर ले जाएंगे तो वो -q हो जाएगी। सेम यही बन जाएगा क्वेश्चन, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी t की जगह पे z लगाई जाना है। डिवाइड भी डेल z से करना है, और जब हमने लिमिट लगानी है तो वो भी डेल z की होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे यहाँ पे डेल x कर देते हैं और एंड पे जल्दी जल्दी डेल t लगा देते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई। ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी से डिवाइड होगा, उसी की लिमिट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो हम इसी की लिमिट लगाएंगे और इसी डेल z से हम डिवाइड करेंगे और डेल z को ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना, सिर्फ x की जगह पे z लगाते जाना है। वेरिएबल ही चेंज हुआ है और तो कुछ नहीं चेंज हुआ। फर्स्ट स्टेप में जो काम करना है एडिंग कर देनी है, सेकंड में सब्ट्रैक्टिंग कर देनी है, थर्ड में डेल z से डिवाइड कर देना है, फोर्थ में लिमिट लगा देनी है। और बस ये याद रखना है सेकंड स्टेप में हमने कॉमन लेके बायनॉमियल थ्योरम लगा देना है ताकि हमें आसानी हो। अब ये एक्सरसाइज तो बहुत आसान थी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो बता दें। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 2.3, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।